अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो उन कपल्स के लिए है जो औलाद के हसूल के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार नाकामी होती है। आमतौर पर यह समझ लिया जाता है कि मर्द में स्पर्म काउंट और औरत में एवोल्यूशन हो रहा हो तो हमल ज़रूर ठहरेगा, लेकिन इसमें मज़ीद बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं जिनका समझना और जिनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे बीज बताऊंगा जिसके ज़रिए आप घर पर इसका इलाज कर सकते हैं। उसके साथ साथ वीडियो के अंदर आपको एक फार्मूला भी बताया जाएगा जिसके तहत आप ये बीज इस्तेमाल करें तो अब भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। असल में फर्टिलिटी सिर्फ क्वांटिटी का नाम नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। मिसाल के तौर पर एक मर्द का स्पर्म काउंट तो दुरुस्त रेंज में है, लेकिन क्या उसकी मार्फोलॉजी ठीक है, क्या उसकी मोटेलिटी ठीक है और क्या उसका डीएनए ठीक है। इसी तरह की औरत का पीरियड साइकिल नॉर्मल होने के बावजूद क्या एग क्वालिटी ठीक है, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्या उस औरत को किसी किस्म की कोई जिस्मानी इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। ये वो सब चीज़ें हैं जो आपके लिए कंसीव करने के दौरान रुकावट का बायस बन सकती हैं। और इन सब मसाइल को हल करने के लिए कुदरत ने एक सादा मगर ताकतवर हल भी रखा है। ये ताकतवर हल सीड्स हैं। ये छोटे दाने दरअसल ग़िज़ाइयत के ख़जाने हैं जिनमें मौजूद जिंक, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई और फाइबर जिस्म के अंदर वो बुनियाद मजबूत करते हैं जिसके अंदर फर्टिलिटी खड़ी होती है। बीजों के बारे में बताता चलूँ तो सबसे पहले अलसी का बीज है। इसको फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। फ्लैक्स सीड हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। खास तौर पर ख़वातीन में पीसीओएस जैसे मसाइल को हल करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, जिस्म में हार्मोन में तवाज़ुन पैदा करता है। दूसरे नंबर पर आते हैं सीसम सीड्स यानी तिल के बीज। ये मर्दों के लिए बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा है। इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा स्पर्म की साख, तादाद, क्वालिटी और हरकत को बेहतर बनाते हैं, जिससे कुदरती तौर पर हमल ठहरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आती है कलवंजी। इसे ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है और हदीस रसूल के मुताबिक ये हर बीमारी से इलाज की दुआ है सवाए मौत के। ये जिस्मानी सोजिश को भी कम करती है और मर्दों में स्पर्म क्वालिटी अगर अच्छी ना हो उसको भी बेहतर करती है। चौथा नंबर पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज का आता है। कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर करके स्पर्म क्वालिटी को बेहतर करते हैं और इसी तरह जिस्मानी तवानाई में भी इजाफा करते हैं। इसी तरह चिया सीड ओमेगा 3 का बेहतरीन जरिया है जो इंसुलिन को मुतवाज़न रखते हैं और जिस्म में सोजिश को कम करते हैं और ख़वातीन के हार्मोनल मसाइल में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सूरजमुखी के बीज विटामिन ई फराहम करते हैं जो अंडे और स्पर्म दोनों को हिफाजती शील्ड मुहैया करते हैं और उनको नुकसान से बचाते हैं। इसी तरह हेम्प सीड आला मियार की प्लांट प्रोटीन और फैटी एसिड मुहैया करते हैं जो जिस्म की मजमूई सेहत और फर्टिलिटी को बेहतर करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर आप मौसर और आसान हल चाहते हैं तो इन सब बीजों का एक पाउडर तैयार कर लीजिए, एक मरकब बना लीजिए। इसमें आपने करना क्या है, 1 चम्मच अलसी के बीज, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच हेम्प सीड, 1 चम्मच अपने चिया सीड्स, इसी तरह 1 चम्मच कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। इन सब को अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कीजिए और पाउडर कर लीजिए। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करनी है। 1 चम्मच से ज्यादा फायदे के बजाय नुकसान भी दे सकती है। इसी तरह आप हफ्तावार एक प्लान भी तरतीब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मंडे वाले दिन यानी पीर के दिन आपने अलसी के बीज और चिया सीड की 1-1 चम्मच इस्तेमाल करनी है। ट्यूसडे यानी मंगल को कद्दू के बीज और तिलों के बीज की 1-1 चम्मच आपने इसी तरह इस्तेमाल करनी है। बुध वाले दिन आपने हेम्प सीड और सनफ्लावर सीड इनकी भी 1-1 चम्मच रोजाना सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करनी है। थर्सडे को अपने फ्लैक्स सीड और सीसम सीड का 1-1 चम्मच इस्तेमाल करना है। जुमे वाले दिन आपने चिया सीड और पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज का इस्तेमाल करना है। हफ्ते वाले दिन 1 चम्मच हेम्प सीड और 1 चम्मच सनफ्लावर के बीजों की लेकर इस्तेमाल करनी है और इतवार वाले दिन 1 चम्मच मिक्स सीड फार्मूला इस्तेमाल करना है। और इन बीजों को इस्तेमाल करते वक्त आपने 3 किस्म की गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी जो कि अक्सर लोग करते हैं और इन गलतियों की वजह से आपको इन सीड्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। पहली गलती क्या करते हैं, लोग इन बीजों के साथ मीठा इस्तेमाल करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि आपके खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है और आपको बीजों का कोई खास फायदा नहीं होता। दूसरी गलती क्या है कि लोग इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोगों की सोच ये होती है कि ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी फायदा होगा। ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है और ज़्यादा मिकदार हमेशा हाजमे के मसाइल पैदा करती है। और तीसरी और सबसे अहम गलती यह है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ बीजों पर इंहिसार करते हैं, अपने तर्ज ज़िंदगी पर गौर नहीं करते। याद रखें, बीज सपोर्ट करते हैं, मुकम्मल इलाज नहीं करते। अगर आप वाकई फ़ायदा चाहते हैं तो इन आदतों को लाजमी अपनाएं। रोज़ाना हल्की वॉक कीजिए, चाहे 10 मिनट के लिए ही क्यों ना करें। मुनासिब प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़हनी सुकून और स्ट्रेस को मुकम्मल कंट्रोल में रखिए। अगर इन बीजों को मुस्तकिल मिजाजी के साथ, दुरुस्त मिकदार के साथ और एक बेहतर तर्ज ज़िंदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ ये आपकी फर्टिलिटी को बेहतर करते हैं बल्कि आपके मयार ज़िंदगी को भी बेहतर करते हैं। बहुत से जोड़े सादा मगर मौसर तरीका इलाज की बदौलत औलाद हासिल कर चुके हैं। कभी कभी बड़ी तब्दीलियाँ छोटे छोटे बीजों से उगती हैं। अल्लाह आपको सेहत, खुशी और नेक औलाद अता फरमाए।